हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सब पहले से तैयार हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको जय हिंद। अब शुरू हो गई है क्लास। सबको गुड इवनिंग वाले को गुड इवनिंग, राम राम वाले को राम राम, जय हिंद वाले को जय हिंद। सर क्लास दिख नहीं रहा, अब तो क्लास स्टार्ट होगी ना, अब स्टार्ट हो रही है क्लास, तो अब दिखेगी। अब मैं आया आपके सामने। तो पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, कुछ याद है, कुछ ध्यान है? तो पिछली क्लास से आगे बढ़ने की बात करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको प्रॉपर नाउन के 7 गोल्डन रूल्स की चर्चा की थी, और 7 गोल्डन रूल्स में मैंने आपको 2 गोल्डन रूल्स बताया था, है ना? 2 गोल्डन रूल्स बताया था 7 में से, है याद सबको? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, सबसे पहला था कि प्रॉपर नाउन सेंटेंस के किसी भी हिस्से में लिखा जाए, प्रॉपर नाउन को कैपिटल में लिखना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि प्रॉपर नाउन जो है उसका जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होता है उसका वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। क्लियर है? इतनी तक बातें क्लियर है? अब एक क्वेश्चन में और लिखता हूं, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ। ये क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाएगा कि ये क्या है। जैसे हमने लिखा द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। नो एरर, नो एरर। बताइए, बताया जाए इसमें। द अरेबियन नाइट्स आर एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बुक। ये भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर मिला होगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स और अरेबियन नाइट्स, ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, और भी क्वेश्चन है, मैं और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये ऐसे है जो कई बार पूछ चुका है। अरेबियन नाइट्स तो कई बार पूछ चुका है, और साथ साथ गुलिवर्स ट्रेवल्स भी कई बार रिपीट किया है। बताइए, कुछ जवाब तो आ गया। बी, विकास मोहित नीतीश भारद्वाज बी, ममता बी, और अंकित बी। ओके, एक और जवाब आया, विजय बी। देखिए सबका जवाब बी है। यही होता है, यही होता है। जब कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो बिल्कुल एक जवाब होता था। इससे पहले जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो सबके अलग अलग जवाब हो रहे थे, सबके अलग अलग जवाब हो रहे थे, सबके आंसर्स में डिफरेंस था, सबके आंसर में अंतर था। लेकिन अब क्या अंतर है, अब क्या अलग है? अब अलग नहीं है, अब अलग नहीं है। आप सबका जवाब एक जैसा है ना? सबका जवाब क्या है? एक जैसा है। तो अब क्लियर हो गया। अच्छा, क्लास शुरू हो चुकी है। अच्छी बात है। क्लास का तो टाइम 6:15 है, तो 6:15 से 6:20 के बीच में तो क्लास शुरू हो ही जाता है एवरीडे। कभी कभी लेट होता है 6:30, तो ये तो एकदम समझ के रखिए कि जो टाइम है उस टाइम में 2-4 मिनट आगे पीछे होता है, चूंकि आप भी समझते ही हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या होगा? आर होगा। बिल्कुल सही जवाब है, आर होगा। अब आप ये बताइए कि जैसे नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल जो थर्ड गोल्डन रूल है, तो और जो थर्ड गोल्डन रूल है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है, सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन मांगता है। इसलिए इस रूल को थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझना होता है। सबसे ज्यादा इसको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो इसको थोड़ा ठंडे दिमाग से समझना होगा। तो पहले मैं रूल को एक्सप्लेन कर दूं,
या पहले मैं इस रूल से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछूं? बताओ आप लोग क्या करो, कि पहले आप लोग से क्वेश्चन पूछ लूं इस रूल से जो आता है, या पहले रूल बता दूं, रूल को एक्सप्लेन कर दूं और फिर क्वेश्चन पूछूं? आप लोग क्या चाहते हो बताओ? पहले रूल बता दूं फिर क्वेश्चन पूछूं, कि पहले क्वेश्चन पूछ लूं और फिर रूल बताऊं? बताओ क्या चाहोगे? आप लोग की क्या इच्छा है? क्या चाहत है आप लोग की? पहले रूल बता दूं या पहले क्वेश्चन पूछ लूं? क्वेश्चन पूछो, पहले क्वेश्चन। क्या बात है, क्या बात है, सबका एक जैसा जवाब है, पहले क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन पूछता हूं। दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये दोनों प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, दोनों प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। द अकबर नामा is among the major historical texts in the Indian past. A part, B part, C part, और कोई गलती नहीं लग रहा है तो नो एरर, डी पार्ट। एक क्वेश्चन ये, और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, many overseas students study at a university in the Great Britain. ये दो क्वेश्चन है, ए, बी और सी। ये ग्रेट ब्रिटेन है, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन, GREAT, ग्रेट ब्रिटेन। दो क्वेश्चन है और आपको कोई गलती नहीं लग रहा है कि भाई इसमें कोई एरर नहीं है तो डी। पर किसी को लग रहा है कि इसमें तो कोई गलती है ही नहीं तो डी तो हमेशा आपका ऑप्शन होता है। डी में तो कोई बुराई ही नहीं है, डी में कोई खराबी नहीं है। डी इज ऑलवेज ऑप्शन। बताओ क्या क्या आंसर है? दोनों ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आया हुआ है और दोनों ही क्वेश्चन जो है, दोनों ही क्वेश्चन जो है प्रॉपर नाउन का है। जवाब आ रहा है 2 का ए। एक का जवाब आया 2 का ए। अंकित का जवाब है 2 का ए। और कोई जवाब नहीं आ रहा है? फर्स्ट का डी। दो जवाब आया, फर्स्ट का डी। ये जवाब है अमित। अमित ही नाम है या कुछ और नाम है? अमित। 2 का बी, ये है अमन। ओके, अमित का अलग जवाब है, अमन का अलग जवाब है। ममता का जवाब अभी तक आया नहीं, ममता का भी जवाब आ गया 1 का डी। अमन दाहिया का जवाब है 1 का ए। मतलब बिल्कुल ही अलग 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 आंसर है।
सबके जो आंसर है एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, अलग अलग है। सबके आंसर अपने अलग अलग है। अच्छी बात, इसी यही क्वेश्चन पहले पूछने का यही फायदा होता है। ये फायदा ये होता है कि आपको भी पता चल जाता है कि आपको रूल का पहले समझ है कि नहीं। और दूसरा फायदा ये होता है कि हमें ये पता है कि हमें जो कमी है वो क्या कमी थी, कौन सा रूल हमने नहीं जाना है और उस रूल को अब हम जान गए। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। अच्छा, ये रूल जो था, हमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, ये रूल है और ये रूल हमें नहीं पता था। तो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन, ये जिस रूल से रिलेटेड है उस रूल को मैं लिखता हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा उसके एग्जाम्पल के तौर पे, आपको समझ में आएगा ज्यादा बेहतर। तो पहले रूल लिख लीजिए, तीसरा जो गोल्डन रूल है वो, फिर ये अपने आप क्वेश्चन आ जाएगा। गोल्डन रूल का थर्ड रूल, गोल्डन रूल्स जो हम लोग लिखते हैं प्रॉपर नाउन का, उसका थर्ड रूल ये कहता है, अ प्रॉपर नाउन is not used with articles. A proper noun is not used with articles. कि प्रॉपर नाउन का जो इस्तेमाल है वो हम आर्टिकल्स के साथ नहीं करते। आर्टिकल्स का क्या मतलब है? ए, एन और द, यही आर्टिकल है ना। तो सामान्य रूल ये कहता है, कॉमन रूल ये कहता है कि कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है, कोई भी अगर प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। ये कॉमन रूल कहता है, कॉमन नाउन कहता है, प्रॉपर नाउन कहता है, प्रॉपर नाउन का कॉमन रूल कहता है। तो अगर प्रॉपर नाउन का ये कॉमन रूल है, प्रॉपर नाउन का ये जनरल रूल है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, कोई भी आर्टिकल, ये अंति कुछ भी नहीं लगता है। जैसे हम अगर लिखना चाहे द राम वॉज अ किंग, कि भले हम भगवान राम की बात कर रहे हैं और कुछ व्यक्ति ऐसा कह देता है कि जो व्यक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके नाम के साथ द लगता है। ऐसा रूल अगर कोई भी कहीं भी बोलता है तो ये रूल सरासर गलत है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो बहुत फेमस पर्सन होगा उसके नाम के साथ द लगा देंगे। ऐसा हम कभी नहीं लिख सकते हैं कि द मोदी इज कमिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। या हम लिखेंगे द बाइडेन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, ऐसा कुछ, या द सचिन तेंदुलकर इज अ बैट्समैन, ऐसा नहीं लिखते हैं कि कोई फेमस पर्सन उसके नाम के साथ द लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, और इन लोगों से पूछिएगा भाई ग्रामर के किस बुक में लिखा है, जरा उस बुक का रेफरेंस दो, तो फिर वो चुप हो जाएंगे, उसके पास ग्रामर के बुक का रेफरेंस नहीं है। भाई किस बुक से बोल रहे हो, कहाँ किस ग्रामर में लिखा है? और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने अगर ऐसा लिख रखा है तो उसका तो रेफरेंस दे नहीं सकते। अगर आप किसी कोचिंग का रेफरेंस देंगे कि फलाने कोचिंग वाले टीचर ने, तो कोचिंग वाला तो कुछ भी पढ़ा दे, इससे तो मतलब नहीं है। तो जैसे हम लोग जब भी बोलते हैं तो अपना रेफरेंस नहीं देते हैं, आपको हमेशा जो भी रूल बताएंगे उसमें रेफरेंस देंगे स्टैंडर्ड बुक का, जो इंग्लैंड से बुक आती है, ऐसे बुक का मैं रेफरेंस दूंगा कि वहां जाके देख लो, चेक कर लो, कहानी खत्म है। मैं तो सिर्फ क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रूल बता रहा हूँ। रूल मैंने बनाया ऐसा तो नहीं है, रूल तो जहां से है वहीं से है। तो समझने की बात क्या है कि कोई भी जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता, ये बेसिक रूल है। ठीक है, ये बेसिक रूल है इंग्लिश ग्रामर का, कि अगर प्रॉपर नाउन है, कोई भी प्रॉपर नाउन है, तो उस प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल सामान्य तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या है, सामान्य तौर पे बात है। ये जो रूल है इन जनरल यूज है, यानी इन जनरल मतलब क्या, सामान्य तौर पे। इन जनरल लिखते हैं मतलब सामान्य तौर पर। जनरली कोई प्रॉपर नाउन है तो उसके साथ ए एन दी कुछ भी नहीं लगाना है। इसलिए हम ये भी नहीं कह सकते हैं ए मोहन इज माई ब्रदर, ऐसा नहीं कहेंगे। आई लिव इन द इंडिया, ऐसा लिखेंगे क्या? आई लिव इन द इंडिया, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखना है। तो कोई भी जो प्रॉपर नाउन होता है सामान्यतः उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये रूल है। अब अगर इस रूल के हिसाब से चलें तो जो हमारे पास सेंटेंस है, जो हमारे पास सेंटेंस है वो क्या है, अकबरनामा। अब अकबरनामा के पहले लगा दिया द,
अकबरनामा के पहले क्या लगा दिया? द। तो अकबरनामा क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कैसे पता चलेगा प्रॉपर नाउन है? तो अकबरनामा का एक कैपिटल है और नामा का एन कैपिटल है। और आपने इतिहास की बुक पढ़ी भी होगी तो इतिहास में आपको पता भी चला होगा अकबरनामा काफी फेमस बुक है। ऐसा नहीं कि अकबरनामा को लोग नहीं जानते। कभी कभी क्वेश्चन भी आता है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में आता है अकबरनामा को किसने लिखा। तो अकबरनामा जो है ये किताब का नाम है। और सबसे बड़ी बात ये कैपिटल में तो लिख रखा है, कैपिटल में लिख रखा है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। इसको द की जरूरत नहीं थी। सिंपली क्या होता? अकबरनामा इज अमंग द मेजर हिस्टोरिकल बुक्स। समझ में आ गई बात? यह हमने लिखा मैनी ओवरसीज स्टूडेंट स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी। कुछ लोग क्या करते इसमें, जब ये क्वेश्चन आता तो ये यू देखकर इसको ए की जगह एन कर देते, लेकिन ये ए की जगह एन इसलिए नहीं होगा कि यहाँ यूनिवर्सिटी जब पढ़ते तो य का उच्चारण क्या होता है? य, यूनिवर्सिटी। और जैसे य का उच्चारण पहले हुआ तो कॉन्सोनेंट हो गया। य का उच्चारण जैसे पहले हुआ तो वो कॉन्सोनेंट हो गया और उसके साथ क्या लगेगा फिर? ए। तो यूनिवर्सिटी के पहले ए ही लगता है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो कभी कभी आपको फिल द ब्लैंक्स में भी एग्जाम में आ जाएगा। तो आर्टिकल भरने के लिए कुछ एग्जाम में तो स्पेशली आता है 3 क्वेश्चंस आर्टिकल के लिए, 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस, कई ऐसे एग्जाम है जिसमें स्पेशली आता है आर्टिकल भरने के लिए, आर्टिकल और प्रीपोजिशन फिल करने के लिए। तो यूनिवर्सिटी उसमें से कई बार आया हुआ है। तो यूनिवर्सिटी अगर आ जाए और उसमें आर्टिकल फिल करना हो तो उसमें एन फिल नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ए। लॉजिक क्या है? जब हम यूनिवर्सिटी बोलते हैं तो पहले या का साउंड आता है, ऊ का साउंड बाद में आता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे क्या लॉजिक है। यहां तक क्लियर है? तो इसमें गलती क्या है कि ये देखिए ग्रेट ब्रिटेन। अब ग्रेट ब्रिटेन के अगर स्पेलिंग को आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? ग्रेट ब्रिटेन का जी क्या है? कैपिटल है। और ब्रिटेन का बी भी क्या है? कैपिटल है। इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ग्रेट ब्रिटेन भी एक प्रॉपर नाउन है। तो ग्रेट ब्रिटेन अगर प्रॉपर नाउन है तो फिर इसके साथ द क्यों लगा रहे हैं? तो ये गलत है ग्रेट ब्रिटेन के पेज में। इसका मतलब दूसरे में कहां गलती है? सी में गलती है। तो फर्स्ट में ए पार्ट में गलती थी, दूसरे में सी पार्ट में गलती है। समझना ये है कि नॉर्मली प्रॉपर नाउन के साथ, जनरली प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आता। जनरली मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जनरली मैं बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि कभी कभी कोई ऐसा केस हो सकता है जहां लग भी जाए। जनरली का यही मतलब होता है। जनरली अगर हम कहते हैं तो जनरली का यही मतलब कि जनरली तो ऐसा होता है, कभी कभी इससे डिफरेंट भी हो सकता है, इससे अलग भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। तो प्रॉपर नाउन को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे पहचान लेंगे प्रॉपर नाउन के? तो प्रॉपर नाउन के साथ प्रॉपर नाउन जो है कैपिटल में लिखा रहता है। तो जो कैपिटल में लिखा है तो प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल नॉर्मली नहीं लगाते हैं, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो, नॉर्मली नहीं लगाया जाता। यहां समझ में आ गई सबको बात? यहां क्लियर हो गया? थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन जब हम बनाते हैं तो हमें लगता है क्वेश्चन टफ है, तो टफ ही क्वेश्चन बनाएंगे तो इजी क्वेश्चन आसानी से बना देंगे। और इंटरेस्टिंग क्या है कि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे से। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात जब मैं करता हूं तो मैं बात हमेशा कहता हूं 1996 से लेकर अब तक की बात होती है। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं कि 2015 से लेकर अब तक का क्वेश्चन, 2012 से लेकर अब तक का क्वेश्चन नहीं। मेरे पास जो क्वेश्चन का कलेक्शन है मैंने बता रखा है आपको, 1996 से अब तक का कलेक्शन है मेरे पास जो कलेक्शन। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को देखता हूं और वो भी कई, मेरे पास जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो कई एग्जाम के कलेक्शन है। एसएससी का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, एनडीए का, सीडीएक्स का, आर्मी क्लर्क का, एक्स ग्रुप का, वाई ग्रुप का, बैंक का, बैंक पीओ का, बैंक क्लर्क का, सब के इतने क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। असिस्टेंट कमांडेंट का, यूपीएससी मेंस का, जुडिशरी का। अब सोचिए इतने क्वेश्चंस, क्योंकि सारे बैच मेरे चलते हैं, मैं तो सारे बैच को पढ़ाता हूँ और सारे बैच के सिलेबस अलग अलग होते हैं। सारे बैच को मैं एक साथ नहीं पढ़ाता। जुडिशरी को अलग पढ़ाता हूँ मैं, रिटन इंग्लिश वालों को अलग पढ़ाता हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश वालों को अलग पढ़ाता हूँ, सबके, क्योंकि सबके सिलेबस में डिफरेंस होता है। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, एक साथ ही सबको पढ़ा देते हैं। नहीं, तो यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो सिलेबस है वो एसएससी के सिलेबस से बिल्कुल डिफरेंट है। एसएससी और बैंक का जो सिलेबस होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। ऐसे एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है, आपका आर्मी क्लर्क है, तो उसमें डिफरेंसेस थोड़े 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 कुछ सिलेबस जो होता है वो एक जैसा होता है, कुछ ग्रामर तो कई जगह सेम होता है। ग्रामर में 70% सिलेबस कई जगह सेम होता है। तो बताने का मेरा मकसद ये था कि क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर के, तो अगर नाउन हम पढ़ रहे हैं तो नाउन में कहां कहां कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता, सारा क्वेश्चन देख कर जाना है।
ताकि आपके साथ अगर कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करे, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको नया ना लगे। ये समझना है कि मान लो नाउन का क्वेश्चन में एसएससी में कैसा क्वेश्चन आया है, सीडीएस में कैसा क्वेश्चन आया है, एनडीए में कैसा क्वेश्चन आया है, बैंक का कैसा क्वेश्चन हो रहा है, असिस्टेंट कमांडेंट में कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, भाई एक्स ग्रुप में कैसा आया है, वाई ग्रुप में कैसा है, क्लर्क में कैसा आया हुआ है। तो वो सारे क्वेश्चन खाली आपको नाम ना बताया जाए कि भाई ये एक्स ग्रुप का है, ये वाई ग्रुप का है, ये एनडीए का है, ये सीडीएस का है, ये फलान का, तो उससे फिर आपके दिमाग में इधर उधर की बात जाती है। तो बेहतर है कि सिर्फ क्वेश्चन ले आया जाए, है ना, और आपको सारे प्रीवियस ईयर के। तो इससे क्या होगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह के नाउन पढ़ रहे हैं, नाउन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप तैयार रहते हैं, हाँ चलो ये। लेकिन किसी एक एग्जाम के खाली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन आ सकता है वो आपके दिमाग में नहीं आएगा, है ना। मान लो एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएगा, 10 साल में 50 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, तो 100 क्वेश्चन से पूरा कैसे आप एनालिसिस कर लेंगे। इन सारे एग्जाम के देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक ही टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बदल सकता है ये बैठ जाएगा आपके दिमाग में। इसलिए अलग अलग क्वेश्चन के एग्जाम के क्वेश्चन भी बनाने चाहिए, ध्यान रखना, प्रैक्टिस के लिए बनाना चाहिए। तो प्रैक्टिस में बात होता। अब ये दोनों क्वेश्चन यहां तक जो मैंने बताया, पहला रूल क्या था कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होता है। दूसरा रूल क्या है कि प्रॉपर नाउन जितने भी है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। और तीसरा रूल ये बताया कि प्रॉपर नाउन जो है नॉर्मली उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। अब जैसे ये सारी बातें होती है तो एक दो क्वेश्चन लोग और पूछ लेते हैं आपसे। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जरा गौर से देखिएगा उसको। एक क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन है, द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। सी और डी नोएल। ये क्वेश्चन अगर आ जाए, ये आ जाए क्या, ये तो आया हुआ क्वेश्चन ही है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करके आता है, द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें क्या करते बताओ, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए बी सी डी। द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जवाब क्या होगा। द यूएस डू नॉट सपोर्ट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल। देखिए प्रॉपर नाउन से कितने क्वेश्चन मैंने बनवा दिए आपको, सिर्फ प्रॉपर नाउन से। अभी तो कॉमन कलेक्टिव मटेरियल ये सब आना बाकी है। सिर्फ प्रॉपर नाउन से कितने क्वेश्चन है देख लो। सबका जवाब आने लगा, बहुत अच्छी बात है। बी बी, नीतीश का जवाब आया बी, अमित का जवाब आया बी, अमन का जवाब आया बी, मोहित का जवाब आया बी, ममता का जवाब आया बी, और अंकित का भी जवाब आया बी। एक का जवाब सी है, अमित का जवाब सी है, सी। तो एक अमित के अलावा सबका जवाब बी है। अमित बुरा का जवाब सिर्फ सी है, और एक नया जवाब भी आया विजय, विजय का जवाब ए है, विजय का जवाब ए है। बहुत अच्छी बात, मतलब एक तरह से तीन जवाब आ गया इसमें, बी भी जवाब आ गया, सी भी जवाब आ गया, ए भी आ गया। अच्छा अभी तक कोई जवाब नो एरर नहीं आया, अलग अलग जवाब है, अलग अलग जवाब है। एक नया जवाब भी आया, विवेक, विवेक का जवाब है ए। बहुत अच्छी बात है, विवेक का जवाब है ए, विवेक का जवाब है ए, विवेक का जवाब है ए।
पहले ये समझ में आ गया ये प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है। ये किसको किसको समझ में आया कि अगर ये एग्जाम में आ जाए तो ये प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है, ये किसको किसको। इसमें दो बातें समझने की, सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रॉपर नाउन का क्वेश्चन है और इसमें प्रॉपर नाउन कौन कौन सा है। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, जब आपने इसको नोटबुक में लिखा है तो जरा ध्यान से देखिएगा आपने कैसे लिखा। जरा इसको गौर से देखिए कि ये मैंने कैसे लिखा है। इसको देखिएगा, एस मेरा साफ साफ कैपिटल में है और काउंसिल का सी भी मेरा साफ साफ कैपिटल में है। ठीक है, साफ साफ देखिए, क्योंकि सी की हाइट देखिए सी ओ से कितना ज्यादा है। लेकिन आपने जो लिखा होगा ना सिक्योरिटी काउंसिल, तो हो सकता है एस भी छोटा लिख दिया होगा, सी भी छोटा लिख दिया होगा। इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी काउंसिल भी प्रॉपर नाउन है। सिक्योरिटी काउंसिल भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि कैपिटल में लिखा तो प्रॉपर। और सिक्योरिटी काउंसिल आप वैसे भी जाने कि जब यूएन है, यूएन है जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अलग अलग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंग हैं, उसमें से एक सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इसलिए प्रॉपर नाउन है। सिंपल सी बात है, तो उसको तो कैपिटल में लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद यूएस, यूएस मतलब क्या, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस ऐसे तो मैंने नहीं लिखा है, ऐसे यूएस लिखता तो क्या हो जाता, अस हो जाता, फिर उसको लोग अस पढ़ते। ये भी यू कैपिटल में है, ये भी एस कैपिटल में है, तो ये कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब क्या, प्रॉपर नाउन है। इसका मतलब ये भी, ये मतलब इस सेंटेंस में 2 प्रॉपर नाउन है। अब दिक्कत की बात ये है, इस प्रॉपर नाउन के पहले भी द है, इसलिए कई लोगों ने ए में गलती बताया। कई लोगों ने जो इसमें ध्यान दिया एस और सी, ये भी प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन के पहले भी द है। तो कोई सोच रहा होगा किसी का ध्यान इस पे गया, किसी का ध्यान इस पे गया। बात ये हो गई, जिसका इस पे ध्यान चला गया उसने ए जवाब, क्योंकि सारे जवाब भरे हुए हैं, ए भी है सी भी है, तो जिसका ए वाले पे ध्यान गया वो ए बता दिया, जिसका इस पर ध्यान गया वो सी बता दिया। और कुछ लोग बी बताने वाले हैं, बी बताने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। जितने भी मेरे पास रेस्पॉन्स है उसमें सबसे ज्यादा रेस्पॉन्स है बी का। तो जिसका बी पर ध्यान गया उसका मुझे लगता है कि ए और सी पे ध्यान नहीं गया। जो अभी रूल बताया था कि भाई प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन कैपिटल में लिखा जाता है, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगता है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन, और ये तो ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में कई कंट्रोवर्सी हो गई कि हम क्या करके आए। और पिछली क्लास में जो 2 गोल्डन रूल बताया था, उस गोल्डन रूल में से एक ये था कि प्रॉपर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर होता है। अब प्रॉपर नाउन के साथ अगर वर्ब सिंगुलर होता है तो यहां भी गलती है, क्योंकि ये डू तो क्या है, प्लूरल है। डू तो क्या है, ये तो साफ पता चल रहा है कि यूएस कैपिटल भी प्रॉपर नाउन तो है। तो इस प्रॉपर नाउन के साथ द लगा है, ये गलती है। कि डू के साथ हम डज करें, ये गलती है। या सिक्योरिटी काउंसिल का द हटाए, ये गलती है। इसके हिसाब से तो बी में भी गलती लग रही है, ए में भी गलती लग रही है और सी में भी गलती लग रही है। ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, अब क्या करके आए, ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ही था एग्जामिनर का कि आप प्रॉपर नाउन कितना जानते हैं, आपको प्रॉपर नाउन में क्या पता है। तो पहले तो मैं बता रहा हूं कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बी, जो सबसे अधिक लोगों ने दिया है। ये क्योंकि ये यही करके एग्जाम में इसको यही करके आना था। लेकिन अगर हम बी करके आएंगे, अब जो मैं 10 मिनट बोलूंगा आगे, इस 10 मिनट को बिल्कुल कान खोलकर, दिमाग खोलकर बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगला तो 10 मिनट में बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको सब लोग नहीं बताएंगे। लेकिन अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको खुद आश्चर्य लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाता है, हम लोग को ये सब बात क्यों नहीं बताया जाता है, हमें क्यों नहीं पता था, हमने अपना दिमाग क्यों, अगर किसी ने नहीं बताया तो हमने अपना ही दिमाग क्यों नहीं लगा लिया। ये भी आपको लगेगा भाई, अगर चलो दुनिया नहीं बता रही थी लेकिन हम अपना दिमाग भी तो लगा लेते, हमने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया। तो आप अपना दिमाग इसलिए नहीं चलाते हैं कि आपको बचपन से ही कई लोगों ने कह दिया है कि ग्रामर है रटने की चीज है, रटो, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए धीरे धीरे आपने दिमाग लगाना बंद कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर आप अभी भी दिमाग लगा सकते हैं और लगाना चाहिए। तो अगला जो 10 मिनट है वो बहुत क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है, क्योंकि जो बी कह रहे हैं वो भी तो सही कह रहे हैं कि भाई इसमें सिक्योरिटी काउंसिल कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लगना चाहिए, अभी तो रूल बताया था। ये भी यूएस कैपिटल में लिखा है, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के साथ दा नहीं लिखना चाहिए, अभी लिखाया था। तो भाई इसमें फिर क्या करें, अभी तो आपने साफ साफ लिखा रखा है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है, और इसमें भी दा लगा रखा है। इस दोनों को आप ए और सी की बात ही नहीं कर रहे, गलती कर रहे बी में, और आंसर उसी को बी वाले को ही मिलेगा। तो ये क्या है उसे समझना है।
इसको पहले ठीक समझाऊं। सब तैयार है? जो मेरी बात मैं अभी 10 मिनट कहने वाला हूं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे ध्यान से सुनने के लिए सब तैयार है? सब तैयार है ढूंढने के लिए, एकदम समझने के लिए तैयार है? हो गए तैयार सब? और तैयार ही होंगे, तैयार ही होंगे। एकदम ठंडे दिमाग से, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, और ठंडे दिमाग से सुनने के लिए तैयार हुई कि मैं अभी आपको क्या बताने जा रहा हूं और क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें हमने ए को क्यों नहीं किया, सी को क्यों नहीं किया, डज ही क्यों करके आ रहे हैं। और जब रूल ये है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, तो फिर हम ए और सी में गलती कर क्यों नहीं रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी सवाल पूछेगा आपसे। तो सब तैयार है ना? यस, ओके, ममता का जवाब आ गया यस, ठीक है। अब जरा सुनिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है आर्टिकल, ठीक है, पढ़ा होगा। ये जो रूल है थर्ड ना, ये रूल मैंने अभी शुरू करने से पहले कहा था कि जितने भी रूल है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक रूल को समझना, जब ऑफलाइन क्लास चलती है तो इस रूल को समझाने में मुझे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा लगता है इस चीज को एक्सप्लेन करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, सारे कोई कोई सवाल करते रहते हैं, कुछ सवाल करते रहते हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिज्ञासा होती है। लेकिन आप लोग, जो मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से समझ लेंगे, क्योंकि आपका पूरा ध्यान सिर्फ सुनने पर है, तो आप आसानी से समझ लेंगे। सुनिए बात को, मैं जो कहने जा रहा हूं। एक चैप्टर है आर्टिकल, आर्टिकल चैप्टर में है यूज ऑफ द, पढ़ा होगा आपने यूज ऑफ द। आर्टिकल चैप्टर में क्या है? यूज ऑफ द। यूज ऑफ द को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कम से कम बुक, अलग अलग बुक में देखिएगा, किसी किसी बुक में 25 रूल्स है, किसी बुक में 30 रूल्स है, ऐसे अलग अलग 2-4 रूल्स जो है आगे पीछे है अलग अलग बुक में। जब आप पढ़ेंगे यूज ऑफ द, कि द का यूज यहां करना चाहिए, यहां करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, कभी उसने आपने यूज ऑफ द पे गौर किया है कि यूज ऑफ द के जो रूल है आर्टिकल चैप्टर में, उसमें सपोज करो कि 30 रूल्स है, मानते हैं, जस्ट मानते हैं किसी बुक में 30 रूल दे रखा है, तो उस 30 में से कम 20 रूल्स जो है, 20 रूल्स जो है वो प्रॉपर नाउन है। अब ये क्या कह रहे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि 30 में से 20 प्रॉपर नाउन है? इसे समझिए कि 30 रूल्स जो यूज ऑफ द है, उसमें से 20 कम से कम 20, वो ज्यादा भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 20 में तो मिनिमम बता रहा हूं 20, कि 30 में से 20 रूल्स जो है वो प्रॉपर नाउन के लिए है। अब आप कहते हैं कि प्रॉपर नाउन से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, इसलिए मैं कहता हूं उसको, अभी जो सारी बातें मैं कहूंगा उसको ठंडे दिमाग से समझिए। प्रॉपर नाउन के लिए है इसका क्या मतलब, या प्रॉपर नाउन है इसका क्या मतलब। तो आपको यह पता है कि अगर द लिखा हुआ है और द के बाद अगला वर्ड अगर कैपिटल में लिखा है तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन होगा। देख लो, यहां द है लेकिन द के अगला वर्ड जो है कैपिटल में लिखा, तो कौन सा? प्रॉपर नाउन है। यहां देख लो, द है लेकिन द के अगला वर्ड क्या है? कैपिटल में लिखा, तो कौन सा? प्रॉपर नाउन है। इसका, और जो मैं अभी कह रहा हूं इस चीज को जाकर आप अपने अपने ग्रामर की बुक में चेक कीजिएगा, तो आपको और दिमाग में, मतलब एकदम बात मेरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि सबके पास ग्रामर की बुक होगी, कोई ना कोई ग्रामर की बुक सबके पास होता है। तो उस बुक में जाके यूज ऑफ द को खोलिएगा, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द आखिर है क्या। इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे यूज ऑफ द में लिखा होगा, जो रिलीजियस बुक्स है उसके नाम के साथ द लगता है, जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल। तो द रामायण जो लिखा होगा तो द के बाद रामायण का आर कैपिटल होगा ना, स्मॉल में तो होगा नहीं। द बाइबल लिखा होगा तो द बाइबल ऐसा थोड़ी लिखा होगा, ऐसा तो लिखा ही नहीं होगा। द बाइबल में बी क्या होगा? कैपिटल में लिखा होगा, होगा ना। अब अगला रूल होगा कि कोई भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है उसके नाम के साथ द लगता है, जैसे उसको लिखना लाल किला, द रेड फोर्ट। तो जब द रेड फोर्ट लिख रहा होगा, द के बाद रेड फोर्ट का आर क्या होगा? कैपिटल होगा, होगा। उसमें लिखा होगा तो होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं उसके नाम के साथ द लगता है, जैसे हम कहते हैं द ललित या द ताज। तो जब तो ताज लिख रहा होगा, ताज का टी कैपिटल लिखा होगा ना। उसमें लिखा होगा कि जो नदी का नाम होता है उसके नाम के साथ द लगता है, तो द गंगा लिखा होगा तो जी कैपिटल लिखा होगा। उसमें लिखा ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द लगता है, जैसे उसने लिखा होगा द हिमालयाज, तो द हिमालयाज जब लिखा होगा द के बाद हिमालयाज का एच कैपिटल लिखा होगा। हमारी और आपकी तरफ तो लापरवाह नहीं है कि एच स्मॉल लिख देगा। या उसने लिखा होगा कि जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, जो द्वीपों के समूह होते हैं, उसके नाम के साथ द लगता है, तो द वेस्ट इंडीज लिखा होगा तो वेस्ट इंडीज का डब्ल्यू कैपिटल होगा, इंडीज का आई कैपिटल होगा। ये सब रूल तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए।
तो ये सारे तो प्रॉपर नाउन ही तो है, और ये आपने सुन रखा होगा ना, आपको याद भी होगा, ये सारे प्रॉपर नाउन ही तो है। प्रॉपर नाउन ही तो है। समझ में आ रही मेरी क्या बात मैं कहना चाह रहा था कि यूज ऑफ द के अगर 30 रूल्स हैं तो उसमें से 20 जो है वो प्रॉपर नाउन्स है। अब अगला सवाल ये उठेगा कि जब यूज ऑफ द में 20 रूल्स प्रॉपर ना द के ही है, तो आपने ये रूल क्यों लिखवाया कि प्रॉपर नाउन के साथ द नहीं लगता? इसका मतलब तो प्रॉपर नाउन के साथ द लगता है, तभी तो आर्टिकल में से 30 में से 20 रूल जो है प्रॉपर नाउन का ही। ऐसा नहीं है, असल ट्विस्ट अब आएगा। अब समझिए कि समझने की बात क्या थी, क्या मिस कर गए हम समझना। अब ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये समझ में आ गया, जो मेन बात मैं कहना चाह रहा था वो तो समझ में आ गया कि यूज ऑफ द में जो अगर 30 रूल्स है तो उसमें से 20 रूल्स जो है प्रॉपर नाउन का है मिनिमम। और ये आप पहचान सकते हैं आसानी से, खुद से जाके पहचान सकते हैं प्रॉपर नाउन को, क्योंकि जितनी बार द के नेक्स्ट वर्ड जो लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा होगा तो सारा प्रॉपर नाउन होगा। उसको जाके सर्कल कर लीजिएगा कि जो एग्जाम्पल तो दिया होगा ना कि इसके साथ द लगता है, फिर एग्जाम्पल लिखा होगा, तो द के बाद जितने भी वर्ड कैपिटल से शुरू हो रहे होंगे सब प्रॉपर नाउन होगा। उसको सर्कल कर लिएगा, चाहिए प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल, ये प्रॉपर, तो आपको कम से कम 20 मिलेगा। अब आते हैं असल पॉइंट पे क्या है। जैसे देश में, हमारे देश में जो संविधान है उसमें एक यूनियन टेरिटरीज की व्यवस्था है। तो जो यूज ऑफ द है यानी आर्टिकल वाला रूल, ये भी इंग्लिश ग्रामर का यूनियन टेरिटरीज है। इंग्लिश ग्रामर का यूनियन टेरिटरीज है। अब मैं यूनियन टेरिटरीज से क्यों कल्पना कर रहा हूं, इसकी तुलना कर रहा हूं, इसे समझो। जब इंग्लिश ग्रामर में देखा गया प्रॉपर नाउन्स को, तो प्रॉपर नाउन्स दुनिया में खरबों हैं। ध्यान दो, अब ध्यान, एक एक वर्ड अब ध्यान से सुनना कि इंग्लिश में प्रॉपर नाउन तो खरबों है, खरबों कह रहा, बिलियंस बिलियंस बिलियंस। कैसे? जैसे इंसान है तो इंसान की ही आबादी 7 बिलियन है, 7 बिलियन, 7 अरब। तो 7 अरब डिफरेंट प्रॉपर नाउन्स होंगे कि नहीं? मान लो कुछ नाउन लोगों के नाम सेम हो सकते हैं, तो कम से कम 5 बिलियन तो बिल्कुल अलग अलग नाम है। इंडिया के नाम अलग है, मुसलमानों के नाम अलग है, क्रिश्चियन के नाम अलग है, फ्रांस के लोगों के नाम अलग होते हैं, यूएस के नाम के लोग अलग होते हैं, अलग है। उसके बाद इतने रोड है, इसका अपना अपना नाम है, इतने शहर है, इसका अपना अपना नाम है, इतने गांव है, इसका अपना अपना नाम है, इतने देश है, इतना उसका अपना अपना नाम है, इतने इंस्टीट्यूट है, उसका अपना अपना नाम है, इतने कंपनीज हैं, उसके अपने अपने नाम है, इतने स्कूल है, उसके अपने अपने नाम है, इतने कॉलेज हैं, उसके अपने अपने नाम है। मतलब बिलियंस बिल, नदी है उसका अपना अपना नाम है, माउंटेन है उसका अपना अपना नाम है, सागर के अपने अपने नाम है। सोचो कितने कितने प्रॉपर नाउन्स होंगे। तो अंग्रेजों ने देखा, और रूल्स, वर्ड्स पहले होते हैं, वर्ड्स पहले होते हैं और रूल बाद में बनता है। तो अंग्रेजों ने देखा कि बिलियंस एंड बिलियंस, मतलब अरबों खरबों जो प्रॉपर नाउन है, उस अरबों खरबों प्रॉपर नाउन में से 20, अभी सिर्फ ऐसे मान लिया 20, कि अरबों प्रॉपर नाउन में से 20 प्रॉपर नाउन ऐसे थे जिसमें द लगा हुआ था। उन्होंने ये पाया, क्योंकि ग्रामर के रूल बनने में सैकड़ों साल लगे, एक दिन में नहीं बना है, कई साल हुआ। जैसे कि पीरियड टेबल बनने में कम से कम 100 इयर्स लग गया केमिस्ट्री में, जबकि 120 एलिमेंट्स को अरेंज करना था, यहाँ तो लाखों शब्द को अरेंज करना था। तो उन्होंने देखा यार बिलियंस एंड बिलियंस वर्ड है प्रॉपर नाउन के, उसमें से जस्ट 20 ऐसे प्रॉपर नाउन जिसमें साथ दा लगा हुआ है। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे अंग्रेजों के पास कोई नदी है थेम्स, तो वो देखता था कि द थेम्स बोल रहे, उसके बाप दादा हमेशा द थेम्स बोलते थे। उन्होंने कहा अच्छा नदी के नाम के साथ द, ऐसे ऐसे करके उन्होंने देखा कि 20 ऐसे प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द लगा था। अब 3 बातें हो सकती थी जब ग्रामर बनने लगा, 3 बातें हो सकती थी। अब क्या, जैसे सपोज करो कि भारत का संविधान था, दोनों को देखो मिले, रिलेट करके देखो, तो यूनियन टेरिटरी क्यों बना? यहाँ पे यूज ऑफ द और यूनियन टेरिटरी की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि एकदम आसानी से दोनों बात को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भारत में यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट क्यों बना। तो भारत का संविधान तो कहता है कि भारत के सारे नागरिक एक जैसे हैं, लेकिन फिर यूनियन टेरिटरीज क्यों बना? तो संविधान के लोगों ने देखा कि कुछ जगह ऐसे छोटे छोटे जहां की सभ्यता संस्कृति बिल्कुल अलग है, यूनिक है। अगर वहां पर भारत के सामान्य रूल को, संविधान को लगा दिया जाता तो वहां की संस्कृति खत्म हो जाएगी, सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो भारत के संविधान ने यह तय किया कि इस जगह को यूनियन टेरिटरीज कहेंगे, और इस जगह पे आके बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते हैं, या बाहर के लोग यहाँ पे आके बसने की सोच नहीं सकते हैं, या बाहर के लोग वहां पे भारत के जो, यानी हम अपने ही देश में, जैसे दादर नगर हवेली है,
अंडमान निकोबार है, कई ऐसे जगह है जहाँ पुडुचेरी है जहाँ पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते, नहीं खरीदना अलाउड नहीं है। तो ये तो हमारे साथ धोखा हो गया ना अपने देश में, कि अपने ही देश में जाके पुडुचेरी में हम जमीन नहीं खरीद सकते या इस तरह की एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। दादरा नगर हवेली में कैसा कर सकते हैं? तो फिर ये तो गलत हो गया, संविधान तो हमारे साथ गलत कर दिया, हमारे अधिकार को छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कह रहा कि भाई नहीं सारे यूनियन टेरिटरीज को खत्म कर दो, सबको दो अधिकार की नहीं, वहां पे जाके बसे, वहां पे जाके जमीन खरीदे, वहां पे सारे एक्टिविटीज करे। कोर्ट भी कुछ नहीं कर रही है। तो यूनियन टेरिटरीज बनाने का क्या कंसेप्ट था कि भाई यहाँ की कल्चर यूनिकनेस है, तो यहाँ पे जो भारत के संविधान का सारा रूल है वो यहाँ पे लागू नहीं होगा, इसके कल्चर को बचा के रखना है। यही यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट था। ऐसा ही अंग्रेजों को भी लगा कि अच्छा अरबों प्रॉपर नाउन है और इस अरबों प्रॉपर नाउन में से 20 ऐसा प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द लगा है, तो उस 20 प्रॉपर नाउन को बचा के रखा जाए कि उस 20 प्रॉपर नाउन के भी द छीन लिया जाए। एक तरीका ये भी हो सकता था, एक तरीका ये भी हो सकता था जब ग्रामर का रूल बना, जब लोगों ने ये देखा होगा कि चलो ये ग्रामर के में अरबों अरबों प्रॉपर नाउन में द लगा ही नहीं है, इस 20 प्रॉपर नाउन में द लगा है, इसका भी द वापस कर लो, और हमें लोग को तो पता नहीं चलता। अगर द हटा लेता तो हमें तो पता ही नहीं चलता, हम तो सीधा अच्छा इस और इससे दूसरा क्या फायदा था, यूज ऑफ द चैप्टर ही खत्म हो जाता, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एक तरीका ये था कि जो 20 प्रॉपर नाउन है उसके द को हटा लिया जाए, एक तरीका ये था। और दूसरा तरीका ये था कि जैसे भारत ने यूनियन टेरिटरीज बना के इसको दूसरे से अलग कर दिया, ऐसे ही अंग्रेज इसको अलग दर्जा दे दे। तो अंग्रेजों ने भी यही किया। क्या किया कि वो जो 20 प्रॉपर नाउन थे जिसके साथ द, क्योंकि अरबों अरबों प्रॉपर नाउन के साथ तो द लगता ही नहीं था, सिर्फ 20-22 प्रॉपर नाउन थे जिसके साथ द लगता था। तब उस 20-22 प्रॉपर नाउन के द हटा देता तो भी कुछ नहीं होता, तो द उसने हटाया नहीं, उसके द को, उसकी यूनिकनेस को बचा के रखा, यूनिकनेस को बचा के रखा और एक चैप्टर बना दिया ग्रामर में, यूज ऑफ द। और जितने भी प्रॉपर नाउन के साथ द लगता था उसको इकट्ठा किया, और भी किसी के साथ अगर द लगता था दो चार तो उसको भी इकट्ठा किया, और दोनों को मिलाकर यूज ऑफ द एक टॉपिक बना दिया। इसीलिए यूज ऑफ द में आपको प्रॉपर नाउन का भरमार मिलेगा, ज्यादा प्रॉपर नाउन ही है। और इस बात को आप आसानी से पहचान सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि आप आज जाके देखिए, अभी क्लास खत्म होगी तो आप जाइए बुक को पलटिए और देखिए कितने ऐसे यूज ऑफ द है जिसमें द के बाद लिखा हुआ वर्ड कैपिटल है, और जिसमें भी द के बाद लिखा हुआ वर्ड कैपिटल होगा वो सारा प्रॉपर नाउन होगा, उसको गिन लीजिएगा, सर्कल कर लीजिएगा। इसमें एक तीसरी बात भी हो सकती थी। तीसरी बात क्या हो सकती थी कि जैसे हमने अभी ये रूल लिखा कि प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है, प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता, ये रूल लिख देते और नीचे में लिखते एक्सेप्शंस। ठीक है, नीचे में क्या लिखते हैं, एक्सेप्शंस। तो और एक्सेप्शंस लिख के वो जो 20 कंडीशंस है प्रॉपर नाउन के जहां पे द आता है वो लिख देते, ये 20 कंसीडर्स जहां पे द आता है। लेकिन जैसे 20 कंडीशंस लिखता द के तो 2 से 3 पेज लग जाते, फिर आप तो एकदम गुस्सा हो जाते, भड़क जाते कि भाई ये कौन सा रूल हुआ, जो रूल एक लाइन में लिखने के लिए मिल रहा है कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता है, और एक्सेप्शन 3 पेज में लिख रहे हैं। आप ये भूल जाते कि जिस प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, अगर उसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, बुक तो छोड़िए जिंदगी छोटी पड़ जाएगी, क्योंकि तो खरबों खरबों प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द नहीं लगता। कहां लिखेंगे सारे एग्जाम्पल, बोलिए। खरबों प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द नहीं लगता, कहां कहां लिखेंगे, इसमें द नहीं लगाना, इसमें द नहीं लगाना, कहां कहां लिखते, लिखते लिखते थक जाते। लेकिन 20 एक्सेप्शन लिखने में आप चिढ़ जाते, क्योंकि आपके दिमाग में ये जाता नहीं कि उदाहरण बहुत ज्यादा है, आपके तो ये तो एक्सेप्शन ज्यादा हो गया, उदाहरण जो है वो एक्सेप्शन से कहीं ज्यादा है, कई खरबों गुना ज्यादा है, फिर भी हमें लगता है कि एक्सेप्शन ज्यादा हो गया। तो ये इस वजह से, और अच्छा भी नहीं लगता। मान लो एक्सेप्शन हम 2 पेज में लिख देते तो ये अच्छा ही नहीं लगता किसी को। तो ग्रामर वाले समझदार थे, उनके पास 3 ऑप्शन था। एक ऑप्शन यही था कि पहले रूल बनाते थे, चूंकि बिलियंस एंड मिलियंस प्रॉपर नाउन है जिसके साथ द नहीं लगता, तो 20 के साथ और हटा देते, कहानी खत्म हो जाता। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि उसको अगर बचा के ही रखना था तो यहीं पे लिख देता, साथ साथ लिख देता, चलो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगता, ये 20 प्रॉपर नाउन इसके साथ लेकिन आर्टिकल लगता है, लेकिन इस पर आपको अच्छा नहीं लगता, तो उसने एक तीसरा ही रास्ता बना लिया, जैसे भारतीय संविधान ने किया वैसा। क्या किया कि जो जो प्रॉपर नाउन के साथ द लगता था उसको यूनिक मान लिया, उसको खास मान लिया, और उसके यूनिकनेस को बचाने के लिए
उसने एक चैप्टर ही अलग से बना दिया, आर्टिकल चैप्टर, और उसमें यूज ऑफ द को एक साथ लिख दिया। तो आप आसानी से जाके इसको चेक कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो मैं आपको बता रहा हूं ये मतलब चेक करने लायक बात नहीं है। अब आप खुद सोचिए कि इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं गया, किसी और टीचर ने क्यों नहीं बताया कि प्रॉपर नाउन और यूज ऑफ द का इतना गहरा रिलेशन है, जबकि आपने चैप्टर कई बार पढ़ा यूज ऑफ द, आपके दिमाग में क्लिक क्यों नहीं किया कि यार ये द के बाद बार बार कैपिटल क्यों लिख रहा है, ये ऐसे भी तो क्लिक करना चाहिए, द के यूज ऑफ कैपिटल से कोई रिलेशन है क्या, कि अधिकांश एग्जाम्पल में द के बाद जो नाउन आ रहा है वो कैपिटल आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? अधिकांश, अगर 10 रूल है तो उसमें 7 रूल में ऐसा है, अगर 20 रूल है तो 14 रूल में ऐसा है, 30 रूल है तो 20 रूल में ऐसा है। ऐसा क्या है द में कि द के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो ज्यादातर कैपिटल हो जाता है? ऐसा भी लॉजिक लगाना चाहिए, लेकिन आपने कुछ लॉजिक ही नहीं लगाया होगा। लेकिन अब जाके लॉजिक लगाइएगा। अब अभी जो बात मैंने समझाया ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि कुछ प्रॉपर नाउन है उसके साथ द लगता है। उस प्रॉपर नाउन में आता है रिलीजियस बुक, होटल का नाम, रेस्टोरेंट का नाम, आपको जितने हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसके नाम, जितने हिस्टोरिकल वॉर्स है उसके नाम, जितने रिवर्स है उनके नाम, जितने ओशंस है उनके नाम, जितने ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है उनका नाम, जितने ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनका नाम, जितने पॉलिटिकल पार्टीज है उनका नाम। 10 तो मैंने ही अभी बता दिया, 10 तो मैंने आपके सामने गिनवा दिया, और सोचिए कितने होंगे 10। इसके अलावा कुछ जगह के नाम होते हैं इसके साथ द लगता है, ये भी लिखा होगा और आपने पढ़ा भी होगा, द पंजाब, द यूएस, पढ़ा है ना, याद आ गया कि कुछ जगह के नाम के साथ द लगता है, उसमें लिखा होगा द पंजाब। द पंजाब का एग्जाम्पल तो बहुत सारे बच्चों को याद रहता है, द पंजाब, द यूएस, द यूके। तो कुछ 5-6 प्लेसेस है जिसके नाम के साथ द लगता है, तो उसमें से यूएस है, द यूके है, क्या क्या जो प्लेसेस के नाम के साथ जिसके साथ द लगता है वो क्या है, द यूएस है, द यूके है, इंडिया के एक स्टेट हुआ करता था द पंजाब, हालांकि अब पंजाब के साथ द नहीं लगता है, अब पंजाब के साथ द नहीं लगता है। अब कुछ ऐसा क्या हो गया, पहले पंजाब के साथ द लगता, अब क्यों नहीं लगता था? इसके पीछे भी लॉजिक है। 3 ऐसे देश है जिसका पहले जगह जगह का नाम है जिसके पहले द लगता था, अब नहीं लगता है। उसमें से एक पंजाब है, एक सूडान है और एक यूएसएसआर है। तो पहले तो यूएसएसआर हुआ करता था, अब तो यूएसएसआर है ही नहीं, पहले था द यूएसएसआर, तो अब तो यूएसएसआर ही नहीं है, इसलिए द भी अपने आप खत्म हो गया, यूएसएसआर है ही नहीं तो ये बात ही टर्म ही खत्म हो गया। एक था सूडान, सूडान के पहले भी लगता था द सूडान, अब नहीं लगता है। तो 2010 के पहले, 2010 के पहले या 9 के पहले देख लीजिएगा आप लोग भी, उस समय हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे 2010 में, उस समय की ये घटना है कि सूडान जो था वो 2 पार्ट में बट गया, नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो जब तक सूडान यूनाइटेड था तब तक द सूडान लिखा जाता था, लेकिन जब सूडान बट गया तो अब लिखते हैं नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान, अब द नहीं लगाते। इसी तरह से पंजाब, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था तब तक द पंजाब होता था, क्योंकि पंजाब का एक खास मीनिंग है, पंच जोर आव, 5 नदियों का जल, पंच मतलब 5 और आव का मतलब जल, तो इस खास मीनिंग की वजह से पंजाब के साथ द लगता था, ठीक है। लेकिन जब डिवीजन हुआ तो 5 नदियों के जल वाले भारत के पास जो पंजाब बचा है उसमें 5 नदियों के जल वाला कंसेप्ट नहीं हो, जो 5 नदियां उधर हिमालय से निकलती थी, चेनाब, झेलम, रावी, ब्यास वगैरह, तो वो वाला कंसेप्ट भारत वाले पंजाब में नहीं रहेगा, इसलिए भारत का जो पंजाब उसके साथ द लगाना अब कंपलसरी नहीं है। हालांकि जिसको ये पता नहीं है वो अभी भी पंजाब में द लगा देते हैं, लेकिन अब जरूरी नहीं है, नहीं लगाते हैं लोग। समझ में आ गई बात? तो अभी तो 4-5 ही जगह बचा जिसके साथ द लगता है, इसमें से एक यूएस है, दूसरा यूके है, तीसरा यूएई है, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, एक है द हेग और द नीदरलैंड्स और द फिलीपींस। ये ग्रामर के, और मैं लिखाऊंगा सारा, अभी नहीं भी लिखेंगे तो अभी आप हिंदी में फटाफट फटाफट लिख लीजिए, जब मैं आर्टिकल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं लिखवाऊंगा जिस जिस जगह के नाम के जिस जिस प्रॉपर नाउन, और उस समय मैं याद भी दिलाऊंगा, देखो ये प्रॉपर नाउन इसके साथ द लगा रहे हैं, देखो ये प्रॉपर नाउन इसके साथ द लगा रहे हैं, ठीक है। उसी में एक रूल और है, जैसे अभी मैंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टी के नाम के साथ द लगता है, तो उसी में जैसे बीजेपी है तो द बीजेपी लिखेंगे, हम सिर्फ बीजेपी नहीं लिख सकते, कांग्रेस है तो सिर्फ कांग्रेस नहीं लिख सकते, इंग्लिश में लिखेंगे तो द कांग्रेस लिखेंगे। आप ये चीज जाके कोई भी इंग्लिश का पेपर उठा लीजिएगा, कोई भी इंग्लिश का पेपर, ठीक है, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया, चाहे द हिंदू, देखिएगा उसमें तो डेली चर्चा होगा पॉलिटिकल पार्टी का, बीजेपी का, कांग्रेस का डेली नाम आएगा, हमेशा द बीजेपी लिखा रहेगा, बीजेपी कहीं नहीं लिखा रहेगा, हमेशा द कांग्रेस लिखा रहेगा।
द INLD लिखा रहेगा, द RJD लिखा रहेगा, सिर्फ RJD नहीं लिखा रहता। कोई भी इंग्लिश का पेपर कल आप आज चेक कर, अगर आपके पास कोई इंग्लिश का पेपर आता तो आज जाके चेक कर लीजिए। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है हिंदू, हिंदू चेक कर लीजिए, हिंदू में आपको डेली मिल जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ गई बात कि प्रॉपर नाउन का 10। तो उसी में एक रूल मैं बता रहा था, ये भी है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसे हम कहते हैं BCCI। BCCI, तो BCCI का फुल फॉर्म क्या हुआ? बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। BCCI का यही मतलब है ना, BCCI, बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो BCCI का फुल फॉर्म में यही, फुल फॉर्म में यही इसलिए बताता हूँ। एक बार मैं दिल्ली से हरियाणा जा रहा था, ऐसे ही हिसार जा रहा था, हिसार ही आ रहा था, क्योंकि तो हिसार में एक मेरे थोड़े से एक व्यक्ति थे, ये 2013-14 की बात है, कि एक स्पिरिचुअल पर्सन है जो अक्सर आध्यात्मिक लोग इसको कहते हैं, जिनसे मिलने के लिए मैं अक्सर जाता, अभी भी कभी कभी जाता हूँ हिसार में। तो वहाँ अक्सर उनका प्रोग्राम जो है या तो हिसार में होता था या सोनीपत में होता। अभी 1-2 साल से मैं नहीं जा रही, या तो हिसार में होता है या सोनीपत में होता। उनके प्रोग्राम के लिए मैं दिल्ली से या तो हिसार जाता था या सोनीपत जाता था। ठीक, अभी भी कभी मौका मिलता तो जाता। जब मैं हिसार जा रहा था 2014-16 में, तो बीच में मुझे बहादुरगढ़ के आसपास देखा बड़े बड़े अक्षरों में BCCI लिखा था। तो मैंने कहा यार BCCI कहाँ से आ गया इधर पे हरियाणा में? BCCI तो दिल्ली में है, ये कहाँ से आ गया बहादुरगढ़ में BCCI? तो फिर उसका नाम, अरे नीचे में लिखा था बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो था वो छोटे, मतलब छोटे में लिखा था। अब BCCI जो था एकदम बड़े बड़े, एकदम शॉर्ट फॉर्म जो था बड़े बड़े लेटर में लिखा था, इसलिए सीधा BCCI पे ध्यान। वो लोग भी जानबूझकर बदमाशी किया था कि बहुत बड़े, कम से कम 50 से 60 फुट में उसका नाम लिखा था BCCI। और BCCI जो था एकदम बड़े बड़े अक्षर में लिखा था, और बहादुरगढ़ कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शॉर्ट में लिखा। आप लोग भी अगर कोई बहादुरगढ़ के आसपास इधर से गुजरेगा तो आप लोग को भी दिख जाएगा BCCI लिखा, क्योंकि आप ही ये हरियाणा में ही है। तो BCCI में हम द BCCI लिखते हैं, खाली BCCI नहीं लिखते हैं। IPL लिखना है तो द IPL लिखते हैं। UN लिखना है तो कल हमने क्या लिखा था? द UN लिखा था, यूनाइटेड नेशंस। देखिए पिछले कल के एग्जाम में देखिए, हमने यूनाइटेड नेशंस नहीं लिखा था, द यूनाइटेड नेशंस लिखा था। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है उसके साथ, ये नहीं वो जो 20 प्रॉपर नाउन्स हैं उसमें से एक ये है और एक ये है, इसलिए इस दोनों में जो द लगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन का यूज ऑफ जो है, जो यूज ऑफ द है, उसमें लिखा है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई जो संस्था होता है, उसके नाम के साथ हम द लगा दें, चाहे द BCCI कहिए, चाहे द UN कहिए, चाहे आप द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहिए, चाहे आप द एशियान कहिए, कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ द लगाएंगे, इसलिए इसमें द लगा है। और कुछ जगह के नाम के साथ, कुछ देश के नाम के साथ द लगता है, तो इसलिए इसके साथ द लगा है। इसलिए ए में भी नहीं करना। अब उसको ये थोड़ी पता है कि आपको इतने डिटेल में ग्रामर नहीं पढ़ाया गया है। क्वेश्चन सेट करने वाला तो ये सोचता है कि अच्छा पार्टिकल भी चैप्टर पढ़ के आए, नाउन भी चैप्टर पढ़ के, आपको सब कुछ पता है। अभी तो आपने इस तरह से, आप तो फिर प्रॉपर नाउन में ही थे, तो आपको इसलिए थोड़ा सा अजीब लग गया ये, या डिफिकल्ट लग गया। लेकिन जो क्वेश्चन सेटर है वो तो ये मान के चलता है कि आपको सब कुछ आता है, आपने सब कुछ पढ़ा, किसी अच्छे टीचर से पढ़ा है और आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब बताइए सारे, एक तो बहुत अजीब सा एक्सप्रेशन बना रहे हैं, कौन है हमारे भाई? ये विवेक। समझ में आई मेरी पूरी बात की? कुछ डाउट रह गया? ये बताओ। अब क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये बात आपसे कैसे, अब खुद सोचिए कि इतनी बड़ी बात आपसे कैसे छूटा रह गया, और आपने खुद क्यों नहीं सोचा? और ये बात तो आप चेक कर सकते हैं, अभी क्लास खत्म होगी, चेक कर लीजिएगा। सबको पूरी बात समझ में आ गई कि इसमें द क्यों लगा रहे हैं, इसमें द क्यों लगा रहे हैं, इसको क्यों गलत नहीं काट रहे हैं, और इसी में क्यों करके आ रहे हैं? क्लियर है सबको? ये क्वेश्चन एकदम गहराई में जाके पूछा था। सबको सबको क्लियर है? लिखिए, बताइए, फटाफट बताइए। क्लियर है सबको मेरी बात? ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये रूल, बहुतों को समझ में नहीं है। नो डाउट सर, वेरी गुड, ममता का जवाब आ गया, नो डाउट। और सब बताइए, और सब बताइए, सारे लोग बताएंगे तभी मैं आगे जाऊंगा। किसी को जो मैं समझाना चाह रहा था, ये जो रूल बताना चाहते, ये अच्छी तरह से समझ गए? दूसरे को भी समझा देंगे, कभी फंसेंगे नहीं, कभी उलझेंगे नहीं। ये प्रॉपर नाउन और द के बीच में क्या रिलेशन है, ये सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? यस सर, आ गई सर, वेरी गुड, यस क्लियर है। कभी जिंदगी में कोई फंसाएगा नहीं, कोई उलझाएगा नहीं। तो आज की क्लास जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कंसेप्ट के हिसाब से, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश जो है रटने की चीज नहीं है।
समझने की चीज है, सब जगह क्लियर क्लियर चीजें हैं, बस हमें कोई साफ, या तो हम खुद से दिमाग नहीं लगा रहे हैं इसलिए भी कई चीजें समझ में नहीं आ रही है, अगर हम सोच के देखेंगे तो कई चीजें बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट है। क्लियर है? तो आज सबका जवाब आ गया, मुझे दिख रहा है, यस सर, नो डाउट, नो डाउट, आ गई समझ में? अच्छा है, सबसे बहुत खुश हूं मैं कि इतनी डिफिकल्ट चीज जो है आपको आसानी से समझ में आ गई, और 15-20 मिनट से नहीं तो इसी बात को समझाने में मुझे, मैंने क्या कहा, ऑफलाइन क्लास में 1 घंटे लग जाते, तो कई लोग कई चीजें पूछते रहते हैं, कई लोग कई चीजें पूछते रहते हैं। आप लोग को सबको समझ में आ गया, बहुत खुशी की बात है। और आज क्लास का टाइम थोड़ा खत्म हो गया, तो आज लंबी ही क्लास चल गई आज, तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज समझना बहुत जरूरी था, इसलिए बीच में इसको मैं छोड़ नहीं सकता था। ये थर्ड रूल इतना, उसके बाद अब जो 4 रूल्स है वो इतने लंबे नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपके जो प्रॉपर नाउन के 4 रूल्स है ये भी खत्म हो जाएंगे, यानी प्रॉपर नाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और एवरी डे मैं 3 क्वेश्चन पूछना शुरू करूंगा, ऐसे ऐसे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हो, क्योंकि 3 रूल्स बता दिया तो 3 क्वेश्चन तो मैं पूछ ही सकता हूँ, और इससे काफी क्वेश्चन बना हुआ है। अपना अपना ख्याल रखिएगा, कोई डाउट होगा तो मैं फिर कल आऊंगा, फिर कल पूछ लीजिएगा मुझसे। अपना अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।